नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएं आखिर अचानक से धड़ाम क्यों हो गई हैं? उत्तराखंड सरकार व्यवस्थित तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही है? राज्य सरकार के अलग अलग विभाग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? क्या ऊपर से या राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा जो निर्देश मिला करते थे उन निर्देशों को मिलने में अस्पष्टता है या कोई कमी है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जो इस समय पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण महकमा इस समय निशाने पर है, वो है पर्यटन विभाग। राज्य सरकार को अव्यवस्थाओं के बारे में लगातार कई लोग आलोचना कर रहे हैं। राज्य सरकार को मालूम है कि उससे क्या गलती हुई है। मार्च के महीने में नई सरकार का गठन हुआ था। मार्च के महीने में ही आने वाले वित्तीय वर्ष की तैयारियां की जाने लगी थी और इस बात को देखा जाने लगा था कि जो चार धाम यात्रा है उसको कैसे बेहतर तरीके से संचालित किया जाना है। चार धाम यात्रा पर्यटन या धार्मिक पर्यटन या तीर्थाटन जिसे भी कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है और ये आधार टूटता हुआ क्यों नजर आया है? तमाम पर्यटक श्रद्धालु उत्तराखंड पर आए, लेकिन पर्यटन विभाग की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। कई जगह यात्रियों को रोके जाने की बात हो रही है। कई जगह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी ना करने वाले तीर्थयात्रियों को वापस लौटाया जा रहा है। इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इसको लेकर शायद अभी सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तरकाशी जनपद से कई लोगों ने रिपोर्ट किया है, वीडियोस बनाकर भेजे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, होटल या ढाबे खाली पड़े हुए हैं। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कई जगह तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जरूरत से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच गए, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री में ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन सरकार ने सभी जगह के लिए एक जैसा नियम लागू कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है, कई तीर्थयात्री वापस चले गए हैं, लेकिन निशाने पर एक ही है, सरकार और पर्यटन विभाग खास तौर पे। दूसरा महत्वपूर्ण महकमा राज्य सरकार का आता है बिजली विभाग। ऊर्जा विभाग पूरी तरीके से नाकाम होता हुआ नजर आया है। पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में बिजली की किल्लत की समस्याएं नहीं आती थी या वो परेशानी उपभोक्ताओं को नहीं होती थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड में बिजली की क्राइसिस बढ़ने लगी है? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। उत्तराखंड में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बिजली बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में बिजली की ऐसी हाहाकार क्यों मची हुई है, इसका भी जवाब देने में सरकार नाकाम है। ऊर्जा विभाग में नए नए एमडी बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर तब संदेह पैदा होने लगता है जब वो व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होते और इस का खामियाजा भुगतना पड़ता है सरकार के मुखिया को। इसलिए यहां पर कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या नए नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से फेल करने की कोशिश की जा रही है? ये फिर से शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और बताया गया था कि पुष्कर सिंह धामी की हार का बड़ा कारण भीतरघात थी, यानी पार्टी के ही कुछ वरिष्ठों ने पुष्कर सिंह धामी को किनारे लगवा दिया था। अब यह सवाल एक बार फिर पूछा जा रहा है कि क्या पुष्कर सिंह धामी को ठिकाने लगाने के लिए ही व्यवस्थाओं को धड़ाम किया जा रहा है? वैसे पुष्कर सिंह धामी के बारे में एक बात यहां पर कही जा रही है। तमाम लोगों ने इस बात को कहा है कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अनुभव की शायद थोड़ी कमी है, इसलिए अपने मंत्रियों पर और शीर्ष अधिकारियों पर अंकुश लगाने में पुष्कर सिंह धामी नाकाम रहे हैं।
2021 में जुलाई के महीने में जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने का पुष्कर सिंह धामी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और शायद यही वजह है कि उस अनुभव की कमी का असर अब व्यवस्थाओं पर दिखाई पड़ रहा है। ऊर्जा विभाग की कमान तो खुद पुष्कर सिंह धामी ही संभाल रहे हैं और पर्यटन विभाग के मंत्री भले ही सतपाल महाराज हों, लेकिन उनको यात्रा शुरू होने से ठीक पहले विदेश जाने की अनुमति किसने दी थी, इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कैसे मुख्यमंत्री या सरकार व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करती है या जो पिछली व्यवस्थाएं चला करती थी उनको वैसे ही कैसे पटरी पर वो लाद पाती है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपसे दो विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।